क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब इवेलुएट, इसमें भी इवेलुएट करना है आपको। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 4 टू जा 8, 8 8 जा 64, ठीक है। 64 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 64 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 384 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2 इंटू माइनस 4, 2 इंटू माइनस 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 8, ठीक है। अब ये माइनस का साइन, एक माइनस का साइन दिया हुआ है। 1 क्या है, ओड नंबर है, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। जब इवन होता है, नेगेटिव साइंस इवन हो तो पॉजिटिव में आंसर, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन ओड हो तो नेगेटिव में आंसर। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 384। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -2 इंटू 4 इंटू -6 इंटू 8। अब इसमें 2 नेगेटिव्स हैं और 2 क्या है, इवन, तो इसलिए आंसर प्लस में, और इन सभी की मल्टीप्लाई 384, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में -2 -4 इंटू 6 इंटू -8, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 1 2 3, 3 नेगेटिव्स आए, 3 क्या है, ओड, तो आंसर माइनस में, और इन सभी की मल्टीप्लाई 384, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में ये सभी नंबर्स मल्टीप्लाई में और नेगेटिव दिए हुए हैं, -2 इंटू -4 इंटू -6 इंटू -8। तो 4 नेगेटिव्स हैं, 4 नेगेटिव है मीन्स आंसर किस में आएगा, प्लस में। 4 क्या है, इवन नंबर है ना, इसलिए आंसर प्लस में, और इन सभी की मल्टीप्लाई 384। क्लियर है सभी को। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन था ना, वैसे ही ये भी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विद -1 इज -47। आपको वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं, वो इंटीजर फाइंड आउट करना आपको जिसकी मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, -1 के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या मिले आपको, -47, ठीक है। उन्होंने ये बोला है। तो देखो एक माइनस आया हुआ है, अगर आप यहाँ भी माइनस का नंबर ले लोगे तो 2 माइनस हो जाएंगे और आंसर प्लस में आना चाहिए, इसलिए सिर्फ एक ही माइनस आएगा ये, ठीक है। और 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 47 मिले 47 के साथ, तो 47 वो इंटीजर है जिसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर क्या मिल जाएगा, -47। ऐसे ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में किसकी मल्टीप्लाई करें 63 के साथ कि आंसर क्या मिले आपको, नहीं, किस इंटीजर की मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, आंसर क्या मिले आपको 63, ये दिया हुआ उन्होंने। जो आंसर मिलना चाहिए ना, प्रोडक्ट विद -1 इज 63, ये दिया हुआ है कि 63 आंसर मिले और -1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। अब अगर ये प्लस का नंबर लिया आपने तो प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस में आने चाहिए, लेकिन ये प्लस का नंबर है इसलिए यहाँ भी माइनस का नंबर लेओगे आप, माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस आएगी, तो नेगेटिव नंबर लेओगे। और 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 63 मिले 63 के साथ, तो माइनस की माइनस के साथ प्लस, 63 की 1 के साथ 63, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, -1, यहाँ डैश किस इंटीजर की मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, आंसर क्या मिले आपको, -1 मिले, तो -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो दोबारा -1 मिल जाएगा आपको, ठीक है। फोर्थ पार्ट, किस नंबर की मल्टीप्लाई करें -1 के साथ कि आपको आंसर 0 मिले, तो 0 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना आपको -1 के साथ, तभी तो आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, नहीं, ये पूछा है कि साइन क्या आएगा। 18 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई टुगेदर, 18 मल्टीप्लाई की हैं, ठीक है, 18 इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट, साइन क्या आएगा प्रोडक्ट का, साइन ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट पार्ट में। फोर्थ पार्ट है इसके, 4 पार्ट है साइन ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी साइन ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, साइन ऑफ प्रोडक्ट। अब 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोला हुआ है, अपनी बुक में देखना, 15th ऑफ देम आर नेगेटिव,
15 नेगेटिव्स हैं, तो 15 क्या है, एक ओड नंबर है, 15 ओड है तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, 15 नेगेटिव दिए हुए ना, तो उनकी मल्टीप्लाई 18 नंबर हैं टोटल, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। अब उनमें से 15 नेगेटिव हैं, 15 क्या है, ओड, तो ओड की मल्टीप्लाई करोगे क्या आंसर आएगा, ओड नेगेटिव्स की माइनस में। और बचे हुए जो 3 नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, तो 3 पॉजिटिव है और उनकी मल्टीप्लाई करोगे आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई, लास्ट में आपको फर्स्ट 15 की मल्टीप्लाई नेगेटिव आई, लास्ट वाले 3 की पॉजिटिव आई। अब इनकी तो करनी पड़ेगी, टोटल 18 की मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो माइनस की प्लस के साथ मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगी। ऐसे ही 12 ऑफ देम आर नेगेटिव, 12 नेगेटिव हैं, 12 क्या है, इवन नंबर है, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्लस में मिलेगा। ठीक है, एंड 6 आर पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव तो कितने भी हो उनकी मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव ही मिलेगा, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड देखो 9 ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव। अब 18 है, 18 में से 9 पॉजिटिव हैं, तो 9 पॉजिटिव हैं तो उनकी 9 की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव ही आएगी, और 9 नेगेटिव हैं, 9 नेगेटिव्स है, 9 क्या है, एक ओड नंबर है, और ओड की मल्टीप्लाई, ओड नेगेटिव्स की मल्टीप्लाई क्या आएगी, माइनस में। ठीक है, जो बेसिक वाली वीडियो है ना वो समझो अच्छी तरह, तब समझ में आएंगे ये सारे क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, ऑल आर नेगेटिव्स, सारे नेगेटिव्स हैं, 18 नंबर्स हैं और 18 सी नेगेटिव दिए हुए हैं, तो 18 क्या है, एक इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड विच इज ग्रेटर। ये आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो 8 + 10, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ 9th क्वेश्चन का, 8 + 10 मल्टीप्लाई बाय 15 और 8 + 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 8 + 10 मल्टीप्लाई बाय 15, इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो पहले सोल्व कर लो इनको, 10 + 8 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 15 और 8 + 10 × 15, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 + 15 की 10 के साथ 150 आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा 270 और ये आ जाएगा 158, तो कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर इज इक्वल टू, इसको सोल्व करके आया है ना ये 270, तो ग्रेटर क्या है, 8 + 10 × 15, ये ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 12 × 6 - 8 और 12 × 6 - 8, 12 × 6 - 8 ये दिया हुआ है। अब सोल्व करो इसको, 12 × 6 - 8 क्या आ जाएगा, -2, ये प्लस का 6 ये माइनस का 8, डिफरेंट साइन है ना, डिफरेंट साइन को सोल्व करोगे सब माइनस में आंसर आएगा, नहीं डिफरेंट साइन को सोल्व करोगे सब्ट्रैक्शन करनी है ना, 8 - 6 2 हो जाएगा और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का। और 12 × 6 72, 72 में से 8 माइनस कर दोगे, 12 की -2 के साथ मल्टीप्लाई -24 और ये 72 में से 8 माइनस करोगे 64, तो कौन सा ग्रेटर आया, 64, मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर इज इक्वल टू 12 × 6 - 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ इन्होंने -3 - 4 ब्रैकेट के अंदर -3 - 4 मल्टीप्लाई बाय -5 और -3 - 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो -3 - 4 -7 हो जाएंगे, दोनों सेम साइन है ना, एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय -5 और -3 -4 की -5 के साथ मल्टीप्लाई +20 आ जाएगा। अब -7 की -5 के साथ मल्टीप्लाई 35, माइनस के साथ प्लस, 7 5 जा 35 और 20 में से 13 माइनस करोगे 17, तो कौन सा ग्रेटर आया, ये नंबर, तो ग्रेटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट यूज़ करोगे -3 - 4 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये 9th है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या बोला उसने, स्टेट ट्रू और फॉल्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट इंटीजर्स कैन बी 0,
दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं उनकी प्रोडक्ट जीरो हो सकती है, ये बोल रहे हैं वो। पॉसिबल है ये? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जीरो जीरो भी एक इंटीजर है, तो जीरो की आप किसी भी दूसरे इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकंड पार्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ 120 नेगेटिव इंटीजर, 120 नेगेटिव है, तो 120 नेगेटिव है तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? 120 कैसा है? इवन है ना, तो प्लस आएगी, और 120 पॉजिटिव, और 120 पॉजिटिव की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव तो कितने भी हो उनकी मल्टीप्लाई पॉजिटिव आनी है, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नेगेटिव आएगी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है, फिर उसके बाद लिखने हैं ट्रू फॉल्स ही। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी प्लस सी के इक्वल दिया हुआ है, फॉल्स हो जाएगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी ना, पूरी तरह सोल्व नहीं किया हुआ इन्होंने ये। फोर्थ पार्ट देखो, बी माइनस सी इंटू ए, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, पूरी तरह सोल्व नहीं किया हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट एक कंप्लीट होगी आपकी। इसको फिर नोटबुक में करके अच्छी तरह और अपनी PDF बना के मेरे पास सेंड करनी है ये। ठीक है।